जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल। ये रामपाल जो है गीता अध्याय 15 के 16-17 में जो तीन प्रभु बताता है, एक क्षर, एक अक्षर, एक उत्तम। क्षर को गीता ज्ञानदाता काल से जोड़ देता है, जिसको ये 21 वरमान दे देता है, और अक्षर को एक अलग परमात्मा बना देता है, उसको 7 संग वरमान दे देता है, और उत्तम को कबीर दास जी से जोड़ देता है और उनको असंख्य वरमान दे देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्षर अक्षर का विवेचना करेंगे गीता से और शिव पुराण से। देखेंगे हमारे गीता में क्या लिखा है और शिव पुराण में क्या लिखा है, क्या यहाँ पे तीन प्रभुओं का वर्णन है या अन्य कुछ है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें और देखें। पहले मैं आपको गीता से दिखाता हूँ, फिर शिव पुराण से दिखाता हूँ। ठीक है, तो यह वही ज्ञान गंगा है, रामपाल का लिखा है ज्ञान गंगा, लेकिन सारा ज्ञान गंगा भरा है इसमें यहाँ ये लिखा है पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म और ब्रह्म। यहाँ इसका विवेचन करके लिखा है कि उपरोक्त तीनों पुरुषों प्रभुओं का परमार्थ पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी है। तो आज हम गीता जी में तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ कई बार, लेकिन अभी मैं शिव पुराण में दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा आपको गीता में दिखा देता हूँ। इसके बाद शिव पुराण में लेकर चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि शिव पुराण में यहाँ जो क्षर अक्षर उत्तम जो है वो किसको बोला गया है। ठीक है, यह श्रीमद् भागवत गीता है अध्याय 15, श्लोक संख्या है। इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। दोस्तों, इस श्लोक को समझने से पहले आपको अर्जुन की तरह बनना पड़ेगा। जैसे मानो भगवान बोल रहे हो दमो पुरुष लोके, कह रहे हैं कि दो पुरुष इस लोक में हैं। तो अर्जुन प्रश्न करता है, वो पूछते हैं कि कौन कौन से पुरुष हैं। तो भगवान कहते हैं क्षरा छ अक्षर, क्षर और अक्षर एवं ये ही दो पुरुष हैं। अर्जुन पूछते हैं कि क्षर अक्षर किसे कहते हैं। तब भगवान ने कहा क्षर सर्वाणि भूतानि पुष्टैतो अक्षर उच्यते, सभी प्राणियों के शरीर को क्षर और आत्मा को अक्षर कहते हैं। अगले श्लोक में भगवान ने बताया, ये श्लोक 17 है, उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। किन से विलक्षण है उत्तम पुरुष? ये क्षर और अक्षर से। अगला श्लोक में भगवान ने पूछा, भगवान ने कहा, ये अगला श्लोक में भगवान ने कहा 18 में कि कारण कि मैं क्षर और अक्षर से अतीत हूं और उत्तम भी हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। दोस्तों, यहाँ पे जब भगवान ने कहा कि क्षर और अक्षर, क्षर तो शरीर को कहते हैं और अक्षर आत्मा को कहते हैं, और उत्तम पुरुष अन्य है जिसे परमात्मा कहते हैं, 17वें श्लोक में। तो अर्जुन के प्रश्न बन सकते हैं कि फिर आप कौन हो, क्योंकि भगवान ने इसके पहले 9-10 में अपनी विभूतियों को बताया और 11 विराट स्वरूप दिखाया, और उधर जो है कि बहुत बार कह चुके कि मैं ही सब कुछ हूं। तो यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न बन सकता था कि आप कौन हैं। उसी के उत्तर में भगवान ने यहाँ दिया कि मैं क्षर से अतीत हूँ 18 में, और अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो हमें इस गीता जी से इतना ही लेना था दोस्तों। आज मेरा जो है कि दिखाने का मकसद है शिव पुराण में, कि शिव पुराण में क्षर और अक्षर के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, तो अभी हम शिव पुराण खोलते हैं। यह शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें एक विषय है, नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशु, पास एवं पशुपति का तात्विक विवेचन, कि पशु क्या है, पास क्या है, पशुपति क्या है। इसी के विवेचन में दोस्तों यहाँ पे जो है मुनियों ने, पृष्ठ संख्या 672 है, शिव पुराण वायवीय संहिता है। यहाँ मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है, तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है। वायु देवता बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशु, पास और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुषों को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्तम होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 वेद माने गए हैं, जड़, प्रकृति, चेतन, जीव, और उन दोनों का नियंता परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रमशः पास, पशु तथा पशुपति कहते हैं। दोस्तों, संसार में 3 ही चीज होता है, प्रकृति, जीव, चेतन और परमात्मा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं दोस्तों। यह श्रीमद् देवी भागवत है और 9वां स्कंद है, अध्याय 1 है, पृष्ठ संख्या 290 है।
इस पर जो है लिखते हैं कि सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा दो रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दशरात भाग पुरुष और बमार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। वे ब्रह्म स्वरूपा है, नित्या है और सनातनी है। जैसे अग्नि में दायिका शक्ति अभिन्न रूप से स्थित है, वैसे ही परमात्मा और प्रकृति रूपा शक्ति भी अभिन्न है। यानी एक ही परमात्मा दो रूपों में विभक्त होते हैं, एक प्रकृति एक पुरुष। इसी चीज को दोस्तों यहाँ पे पशु पास और पशुपत के नाम से कहा गया है। प्रकृति चेतन और ये परमात्मा, इसी को पास पशु तथा पशुपति कहा गया है। तत्वज्ञ पुरुष प्रायः इन्हीं तीन तत्वों को क्षर अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। भगवान ने क्या कहा था गीता में, थोड़ा सा और एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए साधक संजीवनी श्रीमद् भागवत गीता, इसके जो 18वां श्लोक में भगवान ने यही कहा था, कारण कि मैं क्षर से अतीत हूं, अक्षर से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। यही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि इन्हीं तीन तत्वों को, जो पास पशु और पशुपति है, इन्हीं तीन तत्वों को क्षर अक्षर तथा उत्तम दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है और क्षर तत्व का ही नाम पास है, तथा क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही क्षर कहा गया है, पुरुष जीव को ही अक्षर कहते हैं, और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है, पुरुष तथा माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर है, माया महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञान में पास ही मल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है, वह विशुद्ध ही शिव तत्व है। यानी दोस्तों जो क्षर है और अक्षर है और उत्तम है, उसी को यहाँ पास पशुपति कहा जा रहा है। पास पशु और पशुपति, उसी को प्रकृति पुरुष परमात्मा ये भी कहते हैं, उसी को क्षर अक्षर उत्तम कहते हैं। आगे बता रहे हैं, मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है, किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है। यानी यह जो पुरुष जीव है किस प्रकार से इस प्रकृति में फंस जाता है, यानी उसके ऊपर जो आवरण चढ़ जाता है और वह इस संसार में फंस जाता है और जन्म मृत्यु में भटकने लगता है। इसी प्रश्न के उत्तर में वायु देवता कहते हैं, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म उस आवरण में कारण है। यानी भोगने की कामना जो है कि हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए, उसी भोगने की कामना ही कारण है कि वह जीव को आवरण मिल जाता है, यानी शरीर मिल जाता है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। कला विद्या राग काल और नियति, इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष है, जीव है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पूरे कर्म और पाप कर्म। पूरे कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यप जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है, प्रकृति को भोग कहते हैं, और भोग का साधन शरीर है। वाया इंद्रिया और अंतःकरण उसके द्वार है। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है, और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है, तथा राग भोग वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली, और अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमय है। उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति ये प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु का संक्षेप में सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस का कार्य है, तथा जड़ता और मोह ये तमोगुण के कार्य है। सात्विकी वृत्ति उधर को ले जाने वाली है, तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली है, तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। तो दोस्तों यहाँ जो कहा गया है कि ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं, जबकि ये धूर्त रामपाल कहता रहता है जहाँ तीन गुण देख लेगा तहाँ ब्रह्मा विष्णु कहता रहता है। यहाँ कहता है कि ब्रह्मा विष्णु काल और दुर्गा के संभोग से उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्रकृति सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? जैसे तिल में तेल की भांति
तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। जैसे तिल में तेल सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है और जब उसको कोल्हू कोल्हू में जब उसको ले जाकर पेरते हैं तो तेल से तेल बाहर निकल जाता है। उसी तरह से प्रकृति के अंदर ही रज तम और सद्गुण रहते हैं। जब सृष्टि होती है तब प्रकृति से बाहर निकल जाते हैं और यह प्रकृति निराकार परमात्मा में रहती है, जिन्हें शिव कहते हैं। आपको हमने दिखाया कि परमात्मा की दो शक्ति है, एक शिव है, एक पुरुष है। पुरुष कहो चाहे जीव कहो, प्रकृति कहो चाहे क्षर कहो, या चाहे जो है संसार कहो, शरीर कहो, अव्यक्त कहो, ये सब इसी प्रकृति, प्रधान कहो, इसी प्रकृति का नाम है। जब वही पुरुष इस प्रकृति के सत्व गुण को धारण करता है तो जब वही पुरुष इस प्रकृति के रजोगुण को धारण करता है तो ब्रह्मा बनता है, और जब सत्व गुण को धारण करता है तो विष्णु बनता है, और जब तमोगुण को धारण करता है तो शिव बनता है, रुद्र बनता है। वही पुरुष। आगे इसमें कहते हैं, आगे बता रहे हैं 674 पृष्ठ पे, तन मंत्राएं 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा प्रधान, चित्त, महत्व, बुद्धि, अहंकार और मन, ये 4 अंतःकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप में ही विकार सहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया है। ये 24 तत्वों वाला वर्णन जो है आप गीता जी में भी पाएंगे। इसी 13 के श्लोक में दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 13 है, श्लोक संख्या 5 है। इसमें कहा गया है मूल प्रकृति और समिष्ट बुद्धि, समिष्ट अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, श्लोक संख्या 6 है। चेतना, प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। उसी चीज को, उसी 24 तत्वों का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। ये जो प्रकृति है इसके 24 तत्व है, इस 24 तत्व से शरीर बनते हैं। क्षेत्र यानी शरीर की बात हो रही है, शरीर बनते हैं। उसी चीज को यहाँ कहा गया है। ये देखिए 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया है। कारण व्यवस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं, और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्य अवस्था को प्राप्त होती है तब उसी का नाम व्यक्त संज्ञा होता है। यानी जब यह प्रकृति परमात्मा में विद्यमान रहती है तो उस समय इसको अव्यक्त कहते हैं, और जब यह प्रकृति शरीर धारण कर लेती है, हम सबों की जो शरीर बन जाती है, तो इसी को व्यक्त कहते हैं। व्यक्त अव्यक्त उल्टा है। व्यक्त माने जिसका वर्णन किया जा सके, मन इंद्रियों वाणी और से जिसका मन इंद्रिय वाणी के द्वारा जिसका वर्णन किया जा सके उसको व्यक्त कहते हैं, और जिसका मन इंद्रिय वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता उसको अव्यक्त कहते हैं। जब तक हम शरीर धारण नहीं किए हैं दोस्तों, तब तक हमें कोई केशवर पाल नाम से नहीं पुकार सकता है, और हमारा वर्णन नहीं कर सकता था कि मैं गोरा था, काला था, लंगड़ा हूँ, लूजा हूँ, लंबा हूँ, चौड़ा हूँ, ये वर्णन कोई नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही हमने शरीर धारण कर लिया तो हमारा सभी लोग वर्णन कर लिए। यही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि जब यह प्रकृति शरीर धारण कर लेती है, शरीर आदि के रूप में जब वह कार्य अवस्था को प्राप्त होती है, तब उसी का नाम व्यक्त होता है। ठीक उसी तरह से जैसे कारण अवस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्य अवस्था में घट आदि नाम धारण कर लेता है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी कारण जब उसका कार्य अवस्था होता है, जब मिट्टी पे कार्य किया जाता है, कुम्हार चाके पे चढ़ा देता है और उसका चढ़ा करके जब उसको गढ़ देता है तो उसी का नाम घड़ा हो जाता है। और जब तक वो घड़ा नहीं रहता है उसका नाम मिट्टी है। इसी तरह से जब तक यह प्रकृति हमारे शरीर रूप धारण नहीं करती, संसार रूप धारण नहीं करती, इसको अव्यक्त कहते हैं, और जब संसार या शरीर धारण कर लेती है तो इसको व्यक्त कहते हैं। आगे कह रहे हैं उसी प्रकार से शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है, इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण कार्य उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं है। यानी यहाँ जीव क्यों फंसा है? शरीर की वजह से, और उसको भोग की वजह से, भोग की इच्छा है तब वो फंसा है। दोस्तों कबीरदास जी ने एक दोहा कहा था, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो शान के साथ। यही चीज यहाँ बता रहे हैं कि यदि आपको भोग की इच्छा है तो बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा और संसार में आना पड़ेगा। आज जब आपके अंदर से भोग की कामना खत्म हो गई तो आप जो है शरीर धारण नहीं करेंगे और आप संसार से मुक्त हो जाएंगे। बंधन का यही कारण है। ये पृष्ठ संख्या 675 पे वायु देवता कहते हैं कि महर्षि में इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं को पास से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्योंकि पशु अज्ञानी है और पास अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं उन सबका कर्ता वह पति ही है। यह बात स्वयं समझने में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इस जड़ तत्व का निर्माण कैसे संभव है? पशु, पास और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है उसे जानकर ही ब्रह्मवेता पुरुष जोनि से मुक्त होता है। क्षर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति या परमेश्वर ही व्यक्त जगत का
भरण पोषण करते हैं, वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक ये तीन ही तत्व जानने योग्य है। विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं रहता है। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र है, सब और मुख है, सब और भुजाएं हैं और सब और चरण है। ये ही सबके पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को मैं जानता हूं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो रामपाल क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष तीन भगवान बनाकर लोगों को गुमराह करता है, वह तीन भगवान कोई और नहीं बल्कि हमारे शरीर को क्षर कहा जाता है और आत्मा को अक्षर कहते हैं, और इन दोनों का जो नियंता परमेश्वर परमात्मा है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष उस परमात्मा की दो शक्तियां हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। प्रकृति को क्षर कहते हैं और पुरुष को अक्षर कहते हैं। तो हमारे इन दोनों पुराणों ने, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण और देवी भागवत पुराण ने यही सिद्ध किया कि क्षर अक्षर नाम का कोई अलग से परमात्मा नहीं है। यह स्वयं जीव और शरीर की बात हो रही है और इन दोनों का नियंता परमात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।